ट्रेडिंग का नाम लेते ही लोगों के माइंड में फैंसी चार्ट्स, कैंडल्स वगैरह आ जाती हैं, पर ट्रेडिंग इतनी सिंपल नहीं है। इसमें ह्यूमन इमोशन, इकोनॉमिक फोर्सेस और मनी फ्लो वगैरह वगैरह बड़ी रोल प्ले करती हैं। और इस वीडियो में मैं 4 कंडीशंस ब्रेक डाउन करूंगा जो कि मार्केट को कंट्रोल करती हैं। उन 4 कंडीशन से आपको पता चलेगा कब आपने मार्केट में ट्रेड लेनी है और कब आपने मार्केट से भाग जाना अपना पैसा बचा। सबसे बड़ा फैक्टर जो मार्केट को हिला के रख देता है वो है हाई इम्पैक्ट इकोनॉमिक न्यूज़। अब ये कोई छोटी मोटी न्यूज़ नहीं है। इसी न्यूज़ की बेसिस पे दुनिया के बड़े से बड़े ट्रेडर अपना बिलियंस ऑफ डॉलर इधर उधर करते हैं। हेज फंड्स हो गए, बैंक्स हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, ये सारे पैसे अपना मूव करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस न्यूज़। अब मार्केट में 4 मेजर इकोनॉमिक इवेंट्स हैं जो मार्केट हिला के रख देते हैं। अब वो इवेंट्स मैं आपको बताऊंगा। अब जो पहली न्यूज़ है वो है नॉन फार्म पेरोल। इसको इजी वर्ड्स में एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये यूएस में जॉब्स की रिपोर्ट है कि यूएस में जॉब्स कितनी क्रिएट हो रही हैं, कम हो रही हैं, ज़्यादा हो रही हैं। तो जो मार्केट को बड़ा अफेक्ट करती है। मार्केट इसको इतना सीरियसली क्यों लेती है? क्योंकि जाहिर सी बात है, अब जॉब ज़्यादा क्रिएट हो रही है, लोगों के पास पैसा आ रहा है, इकोनॉमी ज़्यादा हो रही है, लोग बाइंग करेंगे, खरीदारी करेंगे तो डॉलर भी ऊपर जाएगा ना। अब अगली जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, इसको सीपीआई न्यूज़ भी कहते हैं। सीपीआई बताता है कि प्राइसेस किस रेट से इंक्रीज हो रही हैं। अगर प्राइसेस ज़्यादा स्पीड से इंक्रीज हो रही है ना तो फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट लगाएगा, और अगर प्राइसेस ड्रॉप हो रही है तो फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट को मेंटेन रखेगा या उसको लोअर डाउन करेगा। मार्केट क्यों उसको फॉलो करती है? क्योंकि अगर फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट बढ़ाएगा प्राइस इंक्रीज की वजह से तो फिर हमारा डॉलर भी ऊपर जाएगा, पर अगर वो इंटरेस्ट कम कर देगा तो डॉलर नीचे जाएगा, और अगर इंटरेस्ट मेंटेन रखेगा तो डॉलर हमारा मेंटेन रहेगा। होती है, पर अभी हमने खत्म नहीं किया, पूरी वीडियो आपको देखनी पड़ेगी सारी चीज़ें समझने के लिए। और अगर नहीं समझी दोबारा देखना। आई नो कि ज़रा कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, नॉर्मल वीडियोस की तरह नहीं है, पर कॉम्प्लेक्सिटी आप समझोगे तो प्रॉफिटेबिलिटी आपकी इंक्रीज होगी। अब जो थर्ड पॉइंट है वो है इंटरेस्ट रेट डिसीजन। यूएस का सेंट्रल बैंक हर साल में 8 दफ़ा मीटिंग करता है और वो डिसाइड करता है कि इंटरेस्ट ज़्यादा होगा कि कम होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, इंटरेस्ट अगर ज़्यादा होगा तो डॉलर ऊपर जाएगा, अगर कम होगा तो डॉलर नीचे जाएगा। तो वैसे ये और इनकी मीटिंग्स के डिसीजन हमारे डॉलर को अफेक्ट करते हैं और हमारी ट्रेड्स के रिजल्ट को अफेक्ट करते हैं। इसलिए तो कहते हैं जो इनसाइडर्स हैं, जिनको डिसीजन का पता है पहले से कि क्या होना है, वो पहले ज़्यादा पैसा बनाते हैं। तो इनसाइडर्स आपको मार्केट हिला कर रख लेते हैं, मेनली पैसा इनसाइडर्स बना रहे होते हैं। और आप काफ़ी लोग जो मेजॉरिटी लूज़ करती है ना उसमें फंस जाती है। तो आपने माइनॉरिटी में शामिल होना, जिन्होंने इनकी झोंके में नहीं फंसना। इनकी तेज़ हवा चलती है, उस हवा में आपने उड़ना नहीं है, बल्कि अपना कंपोजर आपने मेंटेन करके रखना। अब जो फोर्थ पॉइंट है वो है जीडीपी रिपोर्ट। जीडीपी क्या होती है? जीडीपी आपने वर्ड सुना ही होगा। अगर जीडीपी रिपोर्ट खराब आती है तो फिर पैनिक क्रिएट होता है, लोग अपने एसेट्स बेच देते हैं कि यार ये प्राइस ना गिर जाए चीज़ों की, और वो एसेट्स बेच के गोल्ड या यूएसडीटी में इन्वेस्ट कर देते हैं। इस वजह से प्राइसेस पे फर्क पड़ता है। अब जो अगला पॉइंट मैं आपको बताने लगा हूं ना, वो वर्ड आप लोगों ने सुना ही नहीं होना, मार्केट मेकर्स। मार्केट मेकर्स क्या होते हैं? मार्केट मेकर्स वो बड़ी फिशेज हैं मार्केट में, वो बड़ी शार्क्स हैं जो कि मार्केट हिला के रख देती हैं, और दे मेक द मार्केट, इसलिए उनको मार्केट मेकर्स कहा जाता है। उसमें सबसे बड़े मार्केट मेकर्स कौन है? बैंक्स एंड हेज फंड, जो बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट आगे पीछे करते हैं, जिस तरह से मार्केट ऐसे ऊपर नीचे चल रही होती है और आप लोग उस वेव में डूब जाते हैं। आपने डूबना नहीं है, आपने ऊपर सर्फ करना है, ठीक है? वो सर्फ कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। बड़े बैंक्स जो मार्केट को कंट्रोल करते हैं उनमें जेपी मॉर्गन शामिल है, गोल्डमैन सैक्स शामिल है, जो कि मार्केट के स्टॉक्स और बॉन्ड्स खरीद के रखते हैं और मार्केट को बहुत अच्छे तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हैं और करते भी हैं अपने फायदे के लिए। फिर आते हैं हेज फंड, जो अपना प्रॉफिट तो निकाल लेते हैं पर मार्केट को हिला के रख लेते हैं। उनमें शामिल है ब्रिजवाटर एसोसिएट्स, रेनेसांस टेक्नोलॉजीज, सिटाडेल और मिलेनियम मैनेजमेंट। इस तरह के बड़े बड़े हेज फंड्स हैं जो मार्केट के बड़े प्लेयर्स हैं। ये लोग एल्गोरिदम्स, एआई वगैरह यूज करते हैं जिसमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगे होते हैं, और इनके पास इनसाइडर्स भी होते हैं जो इनको पहले ही बता देते हैं कि मार्केट में होना क्या। तो इनको पहले ही प्रेडिक्शन पता होती है इन डिफरेंट फैक्टर्स की वजह से, क्योंकि ये बड़े लोग हैं ना, बड़े, इसलिए तो कहते हैं द रिच गेट्स रिचर। और ये न्यूज़ आने से पहले, हमारी ट्रेड लेने से पहले अपनी पोजीशंस खोल के बैठ जाते हैं, और बाद में जब हम न्यूज़ पे ट्रेड करते हैं ये लोग रिवर्सल्स ले आते हैं। इसलिए तो रिवर्सल्स वर्ड ही इवेंट इनकी वजह से हुआ है। दे आर द मार्केट मेकर्स। अब फर्स्ट कंडीशन तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी, जो कि इकोनॉमिक इवेंट्स थे, और 4 इवेंट्स मैंने आपको बता दी। अब जो अगली कंडीशन है जो मार्केट को हिला के रख देती है वो है जंग, पॉलिटिकल इवेंट्स एंड वॉर्स। जब भी इलेक्शंस, वॉर या बड़ा पॉलिटिकल शिफ्ट होता है तो मार्केट में अनसर्टेनिटी आ जाती है और प्राइसेस ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करने लग जाती हैं। अब सवाल ये है कि इस वक्त ट्रेड करनी चाहिए या साइड पे रहना चाहिए। ये एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है टू ट्रेड। फॉर एग्जांपल, अगर कोई ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है और उनके दरमियान कोई टेंशन क्रिएट हो रही है तो ऑयल की प्राइस स्पाइक करेगी। अभी सोचो, फॉर द टाइमिंग उसने रिएक्ट नहीं किया, पर इंडियन उसने स्पाइक ही करना है। उस अप ट्रेंड की बेसिस पे आप इतनी ज्यादा ट्रेड लगा के पैसा जनरेट कर सकते हो। तो कहना तो नहीं चाहिए किसी का दुख किसी की खुशी है, किसी की खुशी किसी का गम है, पर हमेशा चीजें स्मूथ नहीं रहती हैं। अब कभी कभी आपने ऐसी पॉलिटिकल इवेंट्स पे साइड पे भी हो जाना है, वॉर वगैरह में। जैसे रशिया और यूक्रेन की जब वॉर आई थी, रोज नई हेडलाइंस आ रही थी, जिसकी वजह से मार्केट रोज नई डायरेक्शन चूज कर रही थी, कभी ऊपर कभी नीचे, जिसकी वजह से अनसर्टेनिटी क्रिएट हुई थी। तो ऐसी चीजों में आपने ट्रेड अवॉइड करनी और आपने मार्केट से साइड पे रहना। अब जो थर्ड कंडीशन है वो है लो वॉलेटिलिटी मार्केट, जिसको बोरिंग मार्केट भी कहते हैं, कि मार्केट में कोई वॉल्यूम नहीं है, ऊपर नीचे नहीं जा रही, बस साइडवेज जा रही है। आपको मौका नहीं मिल रहा प्रॉपर एनालिसिस और प्रॉपर ट्रेड प्लेस करने का, क्योंकि
सिंपल, बोरिंग या स्लो ऊंट की तरह चल रही है। पर इसमें भी आप अच्छे तरीके से ट्रेड ले सकते हैं। अगर पूरा दिन मार्केट डल है, बोरिंग है, साइडवेज चली जा रही है, एकदम से मार्केट में स्पाइक आया, मतलब कोई बड़ा बाय ऑर्डर प्लेस हुआ है। अगर बड़ा बाय ऑर्डर प्लेस हुआ है तो उसमें सेल भी होना है, तो रिवर्सल का वेट करें और डाउन ट्रेंड आने पे आप अच्छा खासा पैसा भी बना सकते हैं। जो चौथी और फाइनल कंडीशन है ना, वो है साइकोलॉजिकल लेवल्स एंड बिग मनी जोन। बड़े ट्रेडर्स रैंडम जगह पे ट्रेड नहीं प्लेस करते, बल्कि हाई लिक्विडिटी जोन्स और परफेक्ट नंबर्स का वेट करते हैं और फिर वो ट्रेड लेते हैं। ये वो पॉइंट्स हैं जहाँ पे मार्केट पहले ही रिएक्ट कर चुकी होती है, वहाँ पे स्ट्रॉन्ग मूवमेंट एक्सपेक्टेड होती है, तो उस जगह पे क्या बनता है। अब ऐसी कंडीशन में क्या करें, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल यूरो यूएसडी का पेयर है। अब यूरो यूएसडी बार बार 1.03 के पॉइंट पे जाता है और फिर नीचे आता है, फिर जाता है 1.03 पे, फिर नीचे आता है। तो ये आप पैटर्न आपको बन रहा है और आपके पास 1.03 पे बड़ा अच्छा जोन बन रहा है, वहाँ पे पुट या फिर डाउन की डायरेक्शन की ट्रेड लेने का। और दूसरी अपॉर्चुनिटी आपके पास ये हो सकती है कि अगर कोई अनटच लेवल है और वो टच हो जाए, फॉर इंस्टेंस एक लेवल था 1.05 जो कि नहीं टच हुआ काफ़ी अरसे से, और वो अब टच हो गया, तो वहाँ पे रिजेक्शन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। उस रिजेक्शन की बेसिस पे भी आप डाउन की ट्रेड ले सकते हैं। अब आपने साइड पे कब रहना है, ठीक है। अगर प्राइस एक स्पेसिफिक लेवल पे आई है और वो काफ़ी देर से उसी लेवल पे है, तो समझ जाओ मार्केट एक ट्रैप क्रिएट कर रही है, एक जोन ट्रैप बना हुआ है जिसमें आप फंस जाओगे। तो उस ट्रेड को आपने अवॉइड करना है, क्योंकि उसमें ना रिजेक्शन आएगी ना ब्रेकआउट आएगी, बाद में रिफंड, गेल, जीरो, गैप अप वगैरह वगैरह पंगे होते रहेंगे, तो उन चीज़ों को आपने अवॉइड करना है। और अगर ब्रेकआउट के साथ वीक कैंडल्स है, मतलब यूरो यूएसडी रेजिस्टेंस तो तोड़ रहा है पर अपने साथ फेक ब्रेकआउट दे रहा है, मतलब छोटी छोटी वीक कैंडल्स बना रहा है, हाई विक्स छोड़ रहा है, तो ये फेक ब्रेकआउट होता है और इस ब्रेकआउट को आपने अवॉइड करना है, क्योंकि इसमें पैसा आपका डूब भी सकता है। ये जो 4 कंडीशन मैंने आपको ऊपर बताई है, मैं मानता हूँ ज़रा कॉम्प्लेक्स थी, तो कुछ नहीं होता, वीडियो दोबारा देख लेना। ये चीज़ें आपको समझाने के लिए बहुत ज़रूरी थी, ये चीज़ें लाइव मार्केट में काम करती हैं। और अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो आई एम प्राउड ऑफ यू कि आपने पूरी ये चीज़ समझी। उनके 100 लोगों ने इस पर क्लिक किया था, उसमें से एंड तक 3 लोग आए, उन 3 में से आप एक हो।